आज मैं आपको एक हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही किताब से पढ़ाने की एक टेक्निक सिखाती हूँ जिसको मैंने अभी ट्राई किया और काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक मुझे लगी कि हम इंग्लिश पढ़ना सिखाने के लिए उसके साथ साथ हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करा सकते हैं जिससे उसकी दोनों भाषाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों की दोनों इम्प्रूव होंगी। तो इधर आप देख रहे हैं ये हमारी इंग्लिश की सेकेंड बुक CVC वर्ड्स की जो हमारी सेकेंड बुक है ग्रीन वर्ड की, उसके अंदर हर पिक्चर के लिए 2 या 3 लाइनें हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका जो पढ़ाने का है वो है कि हम बच्चे को सीधा कहें कि आप इसको रीड कीजिए, फिर बताएंगे कि अच्छा इसका मीनिंग क्या है। रादर देन मैंने क्या किया कि उस बच्चे को कहा कि आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को आप देखिए और इस पिक्चर्स के लिए अपनी भाषा में यानी कि हिंदी में वाक्य बनाकर लिखो कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए जो पहली पिक्चर थी उसके लिए बच्चे ने लिखा चूहा चटाई पर सो रहा है और वो लिखना चाह रही थी चूहा झपकी ले रहा है, लेकिन उसने ये वाला शब्द गलत लिखा उसको झप। तो इससे हमें हिंदी भी उसकी इम्प्रूव हो रही है, हिंदी में जो गलतियां कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस मिल रही है। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा आपने ये लिखा है तो इसमें अभी चूहा जो वर्ड है तो चूहा वर्ड के लिए कौन सा वर्ड है। तो बच्चे ने ढूंढ लिया कि चूहा जो वर्ड है वो है रैट। फिर उसको कहा कि सोने के लिए कौन सा वर्ड आया है, तो बच्चे ने इसमें ढूंढा, सोचा, उसने कहा मोस्ट लाइकली ये जो शब्द है वो नैप है। तो उसने कहा कि जो नैप वर्ड है वो सोने के लिए आया है। तो बच्चे ने उसको अपने आप पहचान लिया, मेरा बिना मीनिंग बताए उसने अपने आप अपनी भाषा से इंग्लिश का उसने वर्ड ढूंढ लिया। ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के लिए मैंने कराया और जैसे कि आप देख रहे हैं उसने हिंदी में काफ़ी गलतियां की और जिसको मैंने ठीक करवाया उसको और साथ में उससे वर्ड ढूंढवाया। तो इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट बुक है इंग्लिश रीडर 1, जो हम सेकेंड बुक के बाद कराते हैं बच्चों को जब इंग्लिश सिखा रहे हैं, उसमें भी हर पैराग्राफ के लिए एक पिक्चर है। तो सिमिलरली आप क्लास के अंदर पहले उसको 15 मिनट दो और हर पिक्चर को नंबर कर दीजिए और नंबर करके उन पिक्चर्स के लिए वो अनुच्छेद लिखेगा हिंदी में। फिर हम उसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे और बोलेंगे कि अपना हिंदी का लिखा हुआ देखिए और उसमें से देखिए जो शब्द है उसमें से यहाँ कौन सा वर्ड आया है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से हम उनको इंग्लिश टू हिंदी नहीं करा के वो हिंदी में पहले अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं और अपनी लैंग्वेज का वर्ड यहाँ पर पैराग्राफ में ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर जैसे उसने कहा कि अगर वो बच्चे लिखते हैं हिंदी में कि एक लड़की खटिया पर सो रही है, तो बच्चे से कहेंगे कि खटिया वाला वर्ड ढूंढो कि कहाँ है। तो क्या बच्चा कोट वर्ड को पकड़ पाता है? या वो बच्चे ने जैसे इस पिक्चर में लिखा कि सूर्य आसमान में चमक रहा है, तो बताइए सूरज के लिए कौन सा वर्ड है और आसमान कौन सा वर्ड है। तो इस तरीके से बच्चे दोनों भाषा में जल्दी सीखेंगे और उनमें फ्लुएंसी आएगी। थैंक यू।